क्या बहुजन समाज पार्टी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता उखाड़ फेंकेगी? क्या बहन कुमारी मायावती जी ने जो फैसला लिया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एवं आम आदमी पार्टी जो टेंशन में है, और इस टेंशन के तहत क्या होने वाला है वहां का विधानसभा चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशन धाकड़। जैसा कि खबरों के अनुसार आपको पता है कि मायावती जी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमेशा से चुनावी लड़ाई होती रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का ये बड़ा फैसला, क्या यहाँ पर भी चुनावी राजनीति को पुराना रिश्ता जो है उनका 1989 में, क्या वो फिर से दोहराया जाएगा? चुनावी में अपना प्रत्याशी उतार कर क्या यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी फिर से एक नई जीत हासिल करने वाली है? लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट भले नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा व निगम चुनाव में सफलता मिलती रही है दिल्ली में। इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर उसने यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां सदमे में है। दिल्ली के करीब 17% अनुसूचित जाति से संबंधित मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाता भी पार्टी की विशेष नजर पर हैं, और पार्टी खास तौर पर मुस्लिम दलित की काट खेलेगी। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर पिछली माह से शुरू हुई जो बीजेपी कांग्रेस की राजनीति है, वहां पर भी बसपा सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने विधानसभा पर नजर गड़ाए हुए हैं। पार्टी की कोशिश है कि चुनावी समीकरण बदलकर अपना राजनीतिक महत्व बताया जाए, लोगों के बीच अपना कैडर दिया जाए और लोगों को समझाया जाए कि यहाँ पर तीनों पार्टियां नाकाम रही। इसके लिए दिल्ली को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। पार्टी प्रमुख मायावती जी के फैसले के अनुसार अगले 2 सप्ताह के बाद दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की। उससे पहले उनके भतीजे आकाश आनंद पूर्वी दिल्ली में रैली को संबोधन कर सकते हैं और वहां पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 5 तारीख का दिनांक बताया जा रहा है, 5 जनवरी। बसपा नेताओं का जो कहना है कि दिल्ली में पार्टी की वर्षों से आधार है, जनाधार है, और बसपा संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी प्रमुख मायावती जी भी त्रिलोकपुरी में रह चुकी हैं। वर्ष 2008 विधानसभा चुनाव में पार्टी 2 सीटें जीतकर वहां पर सफलता हासिल कर चुकी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के उदय के बाद उसकी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी बसपा की वहां पर कमजोर होती नजर आई, लेकिन उतना भी कमजोर नहीं हो पाए कि फिर से न खड़ी हो पाए। बसपा के वोट में सेंध लगाती हुई तो आम आदमी पार्टी सफल रही, लेकिन फिर भी वो सेंध वापस ले सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। आपको बता दें, वापस लेने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है बहुजन समाज पार्टी। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, लेकिन लगभग 30 विधानसभा सीटों क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व मुस्लिम चुनाव परिणाम को प्रभावित करती हुई नजर आई है, और इस स्थिति में है कि 30 सीटें वहां पर अल्पसंख्यक और दलित मिलकर जीत सकते हैं। दिल्ली की चुनावी समीकरण को अगर बात करें तो वहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कमर कस लिया है और पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। बसपा की नजर दिल्ली के करीब 17.5% अनुसूचित जाति के मतदाताओं के साथ ही मुस्लिम मतदाता पर भी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि हम 2 हफ्ते के बाद वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर विशाल रैलियां करेंगे और वहां पर अपने चुनाव प्रचार में उतारे हुए कैंडिडेट के समर्थन में वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम यहां पर उनके लिए वोट मांगेंगे और पूरी दमदारी से हमें चुनाव लड़ने वाले हैं। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी अगर सत्ता में आती हैं तो 90% आबादी को उनका संवैधानिक हक अधिकार मिल जाएगा, और यह अधिकार तभी मिलेगा जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। अगर वहां पर विधानसभा सत्ता में आती है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर भी सत्ता में आने का पूरी तरह से चांस है, और यहाँ पर वो अकेले अपने दम पर भी सत्ता में आ सकती हैं। अगर वहां पर अच्छा देखने को मिलता है, वहां पर अगर अपनी सरकार बना लेती हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता बहुजन समाज पार्टी का।
ये बात याद रहे कि अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में जाती है तो बाबा साहब का संविधान 100% लागू हो जाएगा। जो मनुवादियों को बोध नहीं होगा, उनको कष्ट होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को रोका जाए और उनकी पार्टियों को आगे न बढ़ने दिया जाए। इसीलिए वहां पर भी षड्यंत्र किया जा रहा है उनके साथ। यहाँ पर भी देखने को मिला 2024 में ईवीएम में भी धांधलीबाजी होती है, जिसको लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी है मैदान में। देखते हैं क्या होता है 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली का।